श्रुत केवली वणिदम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सो केवली सुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपने आत्मा का ज्ञान करना और अपने आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, वही हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें अपनापन स्थापित करके उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। यहाँ श्री नियम सार जी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका 5वां अधिकार है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, जिसका दूसरा नाम निश्चय चारित्र भी है। परमार्थ प्रतिक्रमण किसे कहना?
अंदर आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो सुभाषित रूप परिणाम होते हैं उनका लक्ष्य छोड़ के अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा उसे ही अपना जानना, उसे ही अपना मानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही भगवान परमात्म प्रतिक्रमण कहते हैं, निश्चय चारित्र कहते हैं। यहाँ पर 5वें अधिकार की 90वें नंबर की गाथा हम आपने कल यहाँ स्वाध्याय किया था। इसमें हमें आचार्य कुलकुल देव ने यह समझाया था कि अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा ने मिथ्यादि भावनाएं चिरकाल से भाई हैं, उसका फल तो दुख है, संसार है। अब सम्यक आदि की भावना भाव तो पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होगी, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी और यह जीव जन्म मरण का अभाव पड़ता हुआ मोक्ष रूपी पर्याय को भी प्रकट कर लेगा। इसलिए सम्यक आदि भावनाओं को भाने की बात यहाँ की गई है और मिथ्यादि भावनाएं अज्ञानता में जो हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं था, है? आत्मा के भान के बिना हमारी पर्याय में हमें शरीर रागादि पर पदार्थों को अपना जाना, अपना माना है और उस रूप ही परिवर्तन किया है जो आत्मा के लिए अहितकारी है। यह गाथा में हमें बताया था 90 नंबर की गाथा में जो मिथ्यादि भावनाएं हैं उनको छोड़ो और जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसकी भावना हमें करना चाहिए। भावना का मतलब परिवर्तन करने की बात है। देखिएगा अब यहाँ पर इसी बात को पुष्ट करने के लिए आचार्य प्रवर श्री गुरुभद्र स्वामी आत्मानुशासन में कहते हैं, यह बात यहाँ बताते हैं। पेज नंबर नियम 7 प्रवचन का गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा है यहाँ पर स्पष्टीकरण के रूप में 721वें नंबर का पेज है और छंद नंबर है, छंद जो है 43वां है। गुरुभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में कहा, आत्मानुशासन में बात आती है। पहले कभी ना भाई जो भावा व्रत के माही, भवा भाव के लिए अब मैं भाता हूँ ताही। क्या इसी बात को गुरुभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में यह बात भी कही है। पहले कभी ना भाई जो भवावर्त के माही, यानी भवावर्त यानी भव का चक्र है, पहले कभी नहीं भाई है। भवार्थ माने पहले ना भाई हुई भावनाएं अब मैं भाता हूँ। इस संसार चक्र में भाई साहब पहले हमने कभी भी अपने आत्मा की भावना नहीं भाई है, अब मैं भाता हूँ। भावावर्त में पहले न भाई हुई भावनाएं अब मैं भाता हूँ, ऐसा गुरुभद्राचार्य जी इस बात को सिद्ध करते हैं। वे भावनाएं पहले न भाई होने से मैं भव के अभाव के लिए उन्हें भाता हूँ। काय के लिए भाता हूँ? भव के अभाव के लिए। जिन्हें जन्म मरण धारण नहीं करना है, जिन्हें 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण नहीं करना है, उन्हें सच्चा ज्ञान करके अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान करके उस रूप परिमल करना चाहिए। समझ रहे आप? केवल आश्रम रूप ही नहीं है, अपने आप को आत्मा जानते हुए आत्मा रूप परिमल करना, इस भावना की बात की गई है। इसकी भावना के बिना जीव के जन्म मरण का अभाव नहीं हो सकता है। समझे आप? तो कहते हैं गुरुभद्राचार्य
वे भावनाएं पहले न भाई होने से मैं भव के अभाव के लिए उन्हें भाता हूँ। कारण कि भव का अभाव तो भव भ्रमण के कारणभूत भावनाओं से विरुद्ध प्रकार की पहले न भाई हुई ऐसी अपूर्व भावनाओं से ही होता है। समझ आप? भव का अभाव, कारण कि भव का अभाव, भव यानी 4 गति 84 लाख योनियां, समझे आप? संसार, भव का अभाव तो भव भ्रमण के कारणभूत भावनाओं से विरुद्ध, क्या समझे आप? एंटी है, विरुद्ध लिखा ना, भव भ्रमण के कारणभूत जो हमारे संसार का कारण होती है उनसे विरुद्ध, समझे आप? उनसे विरुद्ध प्रकार की पहले ना भाई हुई ऐसी अपूर्व भावनाओं से ही होता है। समझे आप? पूज्य गुरुदेव श्री ने भी दृष्टि जिनेश्वर में, जब मैं आपको बताता हूँ 604 नंबर की बोल में ये कहते हैं, अनादि काल से इसने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, समझ रहे आप? अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो, समझ आप? पर द्रव्य मेरा कल्याण कर सकता है, यह राग से मेरा कल्याण हो जाएगा, ये तो जो है संसार का कारण है। ऐसी जिसके अंदर में मान्यता है कि पर द्रव्य मेरा कल्याण करता है या स्वभाव करते करते मेरी मुक्ति हो जाएगी, है? यह भावना तो संसार का कारण है। समझ नहीं आप? मैं चित निसर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, इस शरीर राग आदि सब कर्म प्रत वस्तुएं हैं, ऐसा सच्चा ज्ञान करके शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के, हैं? आप बोलते हो ना उसमें, आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान को, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को, ये सम्यक भावना है। क्या ये वस्तु स्वरूप से के अनुरूप है कि मैं चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ, मैं शरीर राग आदि का करने धरने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार की जो भावना है वह मुक्ति को प्राप्त कराती है। मैं मनुष्य हूँ, है भाई साहब, मैं स्त्री हूँ, मैं रागादिक रूप वाला हूँ, ये तो जो है वस्तु स्वरूप से विपरीत है। समझे आप? तो कहते हैं अनंत काल में नई भाई गई अपूर्व भावना धर्मी जीव आता है। क्या करता है? अनंत काल में नई भाई गई, हमने एक ही काम नहीं किया बस। कब से हो भाई साहब? हम और आप अनादि से हैं। समझ रहे आप? अनादि काल से हमने जो जो शरीर मिले हैं उस शरीर को ही अपन ने अपना जाना है, अपना माना है, और शरीर से संबंधित जो भी परिसर है उसमें हमारी एकत्र बुद्धि चल रही है, तो मूल में ही भूल चली आ रही है। समझा? यही किया है हमने आपने। ये तो जैन दर्शन मिला है, वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ मिल गए हैं, है भाई साहब। आप जब इसको पढ़ेंगे समझेंगे तब आपकी जो है अनादिकाल की अज्ञानता धुल जाती है। समझ रहे आप? इसके अलावा जगत में ऐसा कोई साहित्य नहीं है जो आपकी अज्ञानता को दूर कर सके। एक जैन दर्शन, दिगंबर जैन दर्शन ही एक ऐसा साहित्य है जो आपकी हमारी अज्ञानता को दूर कर सकता है, क्योंकि उसमें आत्मा के स्वरूप का बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्टीकरण किया गया है। तो कहते हैं अनंत काल में नई भाई गई अपूर्व भावना धर्मी जीव आता है। समझ रहे आप? आत्मार्थी जीव, अब उसे सच्चा ज्ञान हो गया है कि शरीर रागादिक सब कर्म प्रत वस्तुएं हैं,
इन पर हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। कोई जोर नहीं है। क्या समझ रहे आप? जैसे किसी पर कोई व्यक्ति हो पर पदार्थ है, उस पर अपना क्या जोर है बताइए आप? अनजाना व्यक्ति हो, आप उसके ऊपर अपना क्या हक जमा सकते हो? समझ आप? ऐसे ही शरीर आगादे कि हमारे लिए भाई साहब पर वस्तुएं हैं, इन पे हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है। तो कहते हैं अनंत काल में नई भाई गई अपूर्व भावना धर्मी जीव आता है। अपूर्व भावना, नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। अपूर्व कार्य करूंगा मतलब क्या? जो अभी तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय को अपनी आत्मा में प्रकट करना, जो आपने हमने कभी भी प्रकट नहीं किया है। ऐसा अपूर्व कार्य करो ना भाई साहब। वह आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान के बिना हो नहीं सकता है। समझ रहे आप? तो कहते हैं अनंत काल में नई भाई गई अपूर्व भावना धर्मी जीव पाता है। अपने आप को आत्मा जानता है, अपने आप को आत्मा मानता है और निरंतर अपनी आत्मा में ही अपनी परिणति को मग्न कराता है। ये अपूर्व कार्य है। समझ रहे आप? शरीर आगादिक ये सब पर वस्तुएं हैं, ये सब कर्मकृत है, इन पे हमारा किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। तो कहते हैं अनंत काल में नई भाई गई। कब से है? अनंत काल हो गया ना भाई साहब। देखो ना, सुबह से शाम, सुबह से शाम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है ना भाई साहब। ऐसे ही अनंत काल हमारा निकल चुका है, पर हमने कभी भी अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया, इसीलिए पर्याय में दुख हो रहा है। अनंत काल में नई भाई गई अपूर्व भावना धर्मी जीव आता है, जिसे अपने आत्मा का कल्याण करना है। ऐसा धर्मी जीव अब उसे 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण नहीं करना है। ऐसा जीव अपनी आत्मा को जानकर आत्मा रूप परमन करता है, वही धर्मी जीव कहलाता है। अनादि से यह जीव अनंत भवों के चक्र में पड़ा है। कायम पड़ा है? अनंत भाव के चक्कर में पड़ा है। वही जन्म ऐसा है। अनादि से यह जीव यानी अपनी बात है, अनंत भवों के चक्र में पड़ा हुआ, कोई रेंड जैसा। समझ नहीं आप? तो पानी का रेंड होता है ना, इधर बढ़ता है और ऊपर जाके इधर खाली हो जाता है, इधर बढ़ता है और फिर खाली हो जाता है। क्या है? ऐसा रेंड चल रहा है हमारे जन्म मरण का सिलसिला। समझ नहीं आप? एक पर्याय छोड़ी दूसरी पर्याय ग्रहण करता है। समझ आप? कभी मनुष्य गति में, कभी त्रियंश गति में, कभी देव गति में, कभी नरक गति में, और उन्हीं में ही रह रहकर यह जीव दुखी हो रहा है। समझ गए आप? अनादि से यह जीव अनंत भवों के चक्र में पड़ा हुआ है। देखो, पानी में भंवर पड़ने पर उसमें पड़ी हुई वस्तु जैसे डूब जाती है, वैसे ही अनंत काल से अनेक भवों में अज्ञानी डूब रहा है। समझे आप? उससे अपने आत्मा को निकालिए आप बाहर। ये है कला है। बाकी खाने पीने की कला, ये कोई कला है क्या? पैसे कमाने की कोई कला है क्या? समझ गए आप? संयोग इकट्ठा करना कोई कला है क्या? समझ गए आप? अपने आत्मा को जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाल लेना, वह वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान बिना नहीं हो सकता है। समझ गए आप?
कहते हैं पानी में भ्रमण पड़ने पर उसमें पड़ी हुई वस्तु जैसे डूब जाती है, वैसे ही अनंत काल से अनेक भवों में अज्ञानी डूब रहा है। बोलो भाई साहब, लगता है आपको? लगे लगे पर बात तो ऐसी ऐसे भंवर चक्कर में फंसे हुए हो, बैरमुखी होकर संयोगों के पीछे पड़े रहते हो भाई साहब। एक संयोग आपको मिलता नहीं है, क्योंकि संयोग सब पर वस्तुएं हैं। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, जानने देखने वाले हो, सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो। उनकी अंदर में जो चाह जल रही है वो हमारे संसार का कारण है। उस चक्र से अपने आत्मा को कैसे निकालो? यदि सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा निकालता है। ज्ञानी सच्चा वस्तु स्वरूप का ज्ञान करता है भाई साहब। पर वस्तुओं का वह ज्ञान में ही त्याग कर देता है, और जिसे अनादिकाल से जाना नहीं था उसे अपना मानता है, उसमें ही अपनी परिणति को मग्न कराता है। तो कहते हैं पानी में भंवर पड़ने पर उसमें पड़ी हुई वस्तु जैसे डूब जाती है, वैसे ही अनंत काल से अनेक भवों में अज्ञानी डूब रहा है। अतः धर्मात्मा कहते हैं कि हम अनंत भव चक्र में पहले नई भाई हुई भावनाएं भाते हैं। कौन? धर्मात्मा ने। वो गुरु भद्राचार्य बता रहे कि नहीं बता रहे? आचार्य कुंद बता रहे कि नहीं बता रहे? वे भावनाएं हमने पहले कभी भाई नहीं थी, अपनी गलती भी स्वीकार करते हैं। समझे आप? अब भा रहे हैं तो उसके लाभ भी आपको तत्काल मिलता जाएगा। आप गलत रास्ते पे जाएंगे तो उसका फल भी आपको तुरंत पर्याय में आ जाएगा भाई साहब। बेचैनी हो जाएगी, और सही रास्ते पे जाओगे तो आपका मन प्रसन्न होगा, आत्मा आनंदित हो जाएगी भाई साहब। वे भावनाएं हमने पहले कभी भाई नहीं थी, इसीलिए अब भव के अभाव के लिए उनको भाता हूँ। काय के लिए? है भाई साहब। अब जन्म मरण मुझे अच्छा लगता नहीं है। तो इसीलिए भाई साहब ज्ञानी जी सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा को जानकर अपने आत्मा को इस भव चक्र से बचा लेता है। इसीलिए अब भव के अभाव के लिए उसको भाते हैं। यहाँ भव का अर्थ नरक या त्रियंच का भव नहीं, अपितु 84 के भव से भव सेठ देव आदि सभी भव समझना। समझ नहीं आप? चार गति 84 लाख समझना। समझ नहीं आप? केवल नरक और त्रियंच गति से ही नहीं, चारों गति मनुष्य पर्याय से भी है, वह भी दुख रूप है। कितने संकट ही संकट है। मनुष्य पर्याय में भी आया तो भी इसी पर्याय में निराकुलता नहीं, एक समय के लिए भी। तो अन्य पर्यायों में कहाँ निराकुलता? देव गति में भी गया तो मानसिक दुख इतना है, भले ही शारीरिक दुख नहीं है। शारीरिक दुख तो वास्तव में कोई दुख ही नहीं है, मानसिक दुख ही सबसे बड़ा दुख है। तो कहते हैं भव का मतलब केवल नरक और त्रियंच ही नहीं लेना है, मनुष्य और देव पर्यायों के भवों से भी अपनी आत्मा को बाहर निकाल लेना। चारों गतियों की 4 गति 84 लाख योनियों से अपने आत्मा को भाई साहब उनसे निकालना, वो कला सीखो ना। यहाँ भव का अर्थ मात्र नरक या त्रियंच का भव नहीं है, अपितु 84 के भव सेठ देव आदि सभी भव समझना। पहले तीव्र कर्म के उदय के कारण भावना नहीं भाई थी। समझ गए आप? अब त्रियंच गति में जीव है हमारा आपका, समझिए वहाँ उसका क्या बस है?
एक इंद्री है, दो इंद्री है, तीन इंद्री है, चार इंद्री है, संगी है। बताओ कितना तीव्र पाप का उदय है? बस वैसा ही है, वैसे ही पड़ा रहता है। तीव्र पाप का उदय है उसमें, भाना चाहे तो भी निभा सकता है। माने ही नहीं है ना, संगी पंचेंद्रिय तक तीव्र है, तीव्र पाप का उदय है उसमें। समझिए, वहाँ भाने की तो बात ही कहाँ आ गई। समझिए आप, असंगी पर एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय पर्याय तक तो यह जीव भाई साहब भले आत्मा भगवान जैसा है, शुद्ध बुद्ध है, चेतनेश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, लेकिन ऐसा उसको ज्ञान बचता ही नहीं। उसके लिए तो संगी पंचेंद्रिय बना चाहिए है, वो हमारे आपके पास में उपलब्ध है। हम क्या करते हैं उस मन का? मन मिला तो काय के लिए मिला? पर द्रव्यों के बारे में सोचते रहिए, विचार करते रहिए, उसी में हंसी मजाक करते रहिए। हमको लगता नहीं, डर नहीं लगता है। मेरा आत्मा वो हो ये मनुष्य पर्याय के इतने कीमती समय है हंसी ठट्टे में निकाल रहे हो भाई साहब, क्या है? मूर्खता ही है भैया। मन मिला है तो सदुपयोग करो। अंदर में जो संसार रूपी भेद जो चल रही है भाई साहब, उसको काटने का उपाय होना चाहिए। तो अगर तीव्र कर्म के उदय के कारण भावना नहीं भाई थी, अब तो विवेक करो ना भाई। उस समय तो जो है भाई साहब भावना उत्पन्न नहीं, जो तीव्र कर्म के उदय में संगी तक तो ऐसी स्थिति है। संगी भी हुआ त्रियंच, तो भाई साहब देखो अभी देखो वर्तमान में क्या स्थिति है त्रियंच गतियों की, ये तो सब सामने है ना। अब मनुष्य पर्याय में आ जाइए, दो गतियां तो हमारे सामने ही है ना भाई। मनुष्यों में भी चले जाइए, देखिए आप कैसे कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कितने दुखी हैं कि सुखी हैं। सब अपने आप को भाई साहब शरीर मानकर प्रवृत्तियां कर रहे हैं। आपका आत्मा स्वच्छ पानी में, निर्मल पानी में उत्पन्न हुआ है, तो अब उसे गंदा ना करना, अभक्ष आदि का सेवन ना करना, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का ध्यान करना। ये मौका मिला है भाई साहब, आप समझ लीजिए। आप जैसे प्रधानमंत्री को 5 साल का भाई साहब मौका मिलता है ना, अगर वह अच्छे कार्य करेगा तो जनता दोबारा उसे बुलाएगी, अगर वह गलत काम करेगा तो भाई साहब वर्षों तक पीछे चला जाएगा। ऐसे ही हम जो है भाई साहब जन्म मरण करते हुए इस मनुष्य पर्याय में आए हैं। हमें अच्छे काम करना चाहिए, जो अनादि काल से नहीं किए हैं वो काम करना, अपने आत्मा का ज्ञान करना कि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। अंदर में होने वाले रागादिक परिणाम वे सब क्षणभंगुर तत्व हैं, उनसे भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है, ऐसा पक्का ज्ञान और श्रद्धान करना। तो मेरे तीव्र उदय में तो यह जीव का वैसा कोई बस ही नहीं चलता है। तीव्र कर्म के उदय के कारण भावना नहीं भाई थी, और अब कर्म मंद पड़ा है। समझ रहे आप? अभी अपना जो है भाई साहब कर्मों की जो है, जैसे कहते पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं, पानी का प्रभाव जब तेज हो तब वह तैरना चाहे तो तैर नहीं सकता है, पार नहीं हो सकता है। तेज भाव चल रहा हो ना पानी का, और किसी को उस किनारे जाना हो ना, तो वह जा नहीं सकता है। जब प्रभाव पानी का मंद हो जाता है तब वह तैर के उस पार जा सकता है।
अभी हमारे आपके पास में भाई साहब कर्मों का उदय मंद चल रहा है। तीव्र उदय में तो भाई साहब तैरना चाहो तो तैर नहीं सकते हो आप, समझ आप। मनुष्य पर्याय में एक प्रकार से अभी मंद उदय आपको जैन दर्शन मिल गया भाई साहब, हैं और क्या है। और फिर माँ जनवाणी माता को सुनते हो, फिर तो क्या कहना है, सोने में सुहागा हो गया आपका, हैं। अभी भी कैसे जड़ की क्रियाओं में धर्म मानते रहे तो नैया डूब जाएगी तुम्हारी, क्योंकि आत्मा जड़ वस्तुओं का करने धरने वाला नहीं है, वह तो चेतनेश्वर वस्तु है। तो कहते हैं यहाँ अगर वह विचार करेगा तो भाई साहब तत्काल उसकी पर्याय में आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तत्काल। यह ज्ञान का फल। जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। कहते हैं तीव्र कर्म के उदय के कारण भावना नहीं भाई थी। किसकी बात चल रही है भाई साहब? पापा पापा चटाई पर बैठ जा पापा, कोई कपड़ा वपड़ा लेके मत बैठना, इंद्रिय विजयी बनना पड़ेगा। क्या जैन दर्शन बहुत सरल है, अभ्यास करो अभ्यास करो अभ्यास करो, चिंतन की धाराएं बढ़ाओ। तीव्र कर्म के उदय के कारण भावना नहीं भाई थी, अब कर्म मंद पड़ा है, इसीलिए बातें हैं, ऐसा नहीं कहा है। बल्कि यहाँ तो कर्म को याद ही नहीं किया है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि ऐसा तीव्र कर्म का उदय था, इसीलिए हमने भावना नहीं भाई थी, अब मंद पड़ गया है। तो कह रहे यहाँ तो ऐसी बात भी नहीं है, ये कह रहे। देखो गुरुदेव श्री ने इसको ऐसा कहा है, ऐसा नहीं कहा। बल्कि यहाँ तो कर्म को याद ही नहीं किया है। मैंने अपनी भूल के कारण शरीर निमित्त और राग की भावना भाई थी। क्या मतलब ऐसी बात न करते हुए सीधे ऐसी भावना, ऐसी बात उन्होंने की है कि मैं अपनी भूल के कारण है, ऐसे नहीं कि तीव्र कर्म का उदय था, कर्मों को याद नहीं किया है, अब मंद उदय है भाई साहब, भावना भाव, ये बात भी नहीं की है। या तो सीधा उन्होंने कह दिया है अपनी भूल के कारण है। मैंने अनादिकाल से अपने आत्मा को न जानकर अपनी भूल स्वीकार की। उन्होंने अपनी भूल के कारण शरीर निमित्त और राग की भावना भाई थी। काहे की शरीर है सो मैं हूं, निमित्त है, उससे हमारा कैसा कल्याण हो जाएगा, पर पदार्थ के निमित्त से हमारा कल्याण हो जाएगा। पर्याय में होने वाले शुभ भाव हैं, कैसे भी हमारे लिए आनंदकारी हैं, जो सुख देने वाले हैं। या तो ये बात ली है उन्होंने, गाथा में मूल में बात ली है। पूज्य गुरुदेव श्री गाथा का अर्थ बोलते हैं, मैंने अपनी भूल के कारण शरीर निमित्त और राग की भावना भाई थी, जो भव भ्रमण कराती रही। अब भव अभाव कारक, भव का अभाव करने वाली सम्यक दर्शन आदि की भावनाएं भाता हूँ। समझने भव के अभाव का कारण है कौन सी? सम्यक दर्शन आदि की भावनाएं भाता हूँ। पूर्व में कभी भी हमारी पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसी भावना बातें हैं। वह भावना क्या है? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचानना। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट होंगी। पहले भी भावना भाने वाला नहीं था, है? कौन था? ये संसार किसने रचा है?
मैंने ही अज्ञानता से रचा है और तोड़ेगा कौन? स्वयं को तोड़ना पड़ेगा, समझिए आप। रहना तो पड़ेगा आत्मा ही बन के, अनादि से अनंत काल आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे। संसार भी अगर मैंने अज्ञानता से बनाया है तो सच्चा ज्ञान करके भाई साहब उस अज्ञानता को आप स्वयं ही तोड़ोगे। आप, कोई दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। पहले भी भावना भाने वाला मैं ही था और वर्तमान में भी मैं ही भाता हूँ। इतनी वह जिम्मेदारी लेता है। पूर्व पर्याय और वर्तमान पर्याय दोनों का धारक मैं ध्रुव हूँ। समझ गए आप? मैं कौन हूँ? पूर्व पर्याय में भी मैं था कि नहीं था? वर्तमान पर्याय में मैं हूँ कि नहीं? ऐसा ध्रुव तत्व, समझ गए आप? और पर्याय तो समय आने जाने वाली है, उनका लक्ष्य छोड़ दीजिए, उनकी दृष्टि छोड़ दीजिए। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। तो सम्यक जो है भावना हो जाएगी आपकी। कहते हैं पूर्व पर्याय और वर्तमान पर्याय दोनों का धारक मैं ध्रुव हूँ। तत्व की बात बताई, समझ रहे आप? पूर्व पर्याय में भी कौन था? मैं ही था। वर्तमान पर्याय में भी कौन है? मैं ही हूँ। और फ्यूचर की पर्याय में कौन रहेगा? मैं ही रहूँगा। तो अब देरी किस बात की है? परद्रव्य प्रभावों की रुचि छोड़ दीजिए, अपने ध्रुव गायक रूप परमात्मा की रुचि कीजिए। आप सब कार्यक्रम चालू हो जाएंगे आपके। और पर के भरोसे बैठे रहे हैं। जैसे घर में जो है ना भाई साहब, 4 भाई होते हैं ना, तो जो है एक भाई बाहर रहता है और और 3 जो है कैसा में प्रॉपर्टी पे कब्जा कर किए हुए हैं। समझे? ये फोन लगा लेना इसमें। तो अब जो है, अब वह जो है जो एक है कैसा में, वो उसके पास तो कुछ है नहीं है, और 3 के पास में खूब है, लेकिन वे जो है कैसे में उसको जो है यूज ही नहीं करते हैं। क्यों? कि अगर यूज करेंगे तो दिखने लग जाएगा, तो देना पड़ेगा। समझ में आई? तो वो ऐसे ही रहता है कैसे में, ना तो खुद यूज करता है ना दूसरे को देता है और मर जाता है। समझे? इसी ईर्षा भाव से लेकिन देना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा। समझ आप? इसलिए दूसरों की तरफ नहीं देखिए, आप तो अपना काम कीजिए। समझ आप? न्याय से रहिए, न्याय का काम करिए आप। न्याय का जो परिणामों में जो आनंद आता है वो अन्याय से तो आत्मा हमारा दबता है, कटता है, मरता है। समझ आप? सभी लगा दिए। तो यहाँ ये कहते हैं कि अवभव अभाव कारक भव का अभाव करने वाली सम्यक दर्शन आदि की भावनाएं भाता हूँ। पहले भी भावना करने वाला है मैं ही था और वर्तमान में भी मैं ही भाता हूँ। पूर्व पर्याय और वर्तमान पर्याय दोनों का धारक मैं ध्रुव हूँ। कितनी पर्याय हमारी आत्मा में से देखो। अब आत्मा की तरफ दृष्टि दीजिए आप। कितनी पर्याय भाई साहब चली जा रही हैं। हर पर्याय भाई साहब में तेरा आत्मा रहने वाला है। समझ गए नहीं आप? तो पर्यायों की प्रभाव को मत देखिएगा। अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, उसका लक्ष्य करके परिमल करना यही प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। समझ गए आप? ऐसी भावना भाना आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। दोनों का धारक मैं ध्रुव हूँ। इसमें त्रिकाली ध्रुव पदार्थ और उत्पाद व रूप पर्याय दोनों सिद्ध होते हैं। समझ गए आप? क्या त्रिकालिक ध्रुव पदार्थ और उत्पाद व रूप पर्याय है? इसके बिना तो कोई वस्तु जगत में होती हो तो बताइए आप।
है। कोई वस्तु ऐसी है जो पर्याय तो हो पर वह ध्रुव रूप से ना हो। नहीं, ऐसा भी नहीं। ध्रुव तो है लेकिन पर्याय नहीं है। ऐसा भी नहीं है? ऐसी कोई जगत में आपने वस्तु अभी तक देखी है? है ही नहीं, तो देखेंगे कहाँ। उम्मीद लगती है कि ऐसी कोई वस्तु है जगत में पर्याय के बिना ध्रुव हो, ध्रुव पर्याय के बिना हो। तो आप भी इस जगत की वस्तु हो कि नहीं हो? है। डॉक्टर साहब कौन हो आप? ये बाहर का जो ये दिखाई देता है शरीर तुम हो कि जानने देखने वाले पदार्थ हो? जानने देखने वाले पदार्थ। शरीर का परिणाम शरीर में हो रहा है, वह आत्मा को छूता तक नहीं है। और आत्मा का परिणाम आत्मा में होता है। परिणाम के बिना कोई वस्तु होती नहीं है। ऐसा पहले सच्चा ज्ञान कर लेना और फिर परिणाम वाले पोषण की तरफ लक्ष्य छोड़ देना। फिर क्या जो नित्य वस्तु है उसकी तरफ आप ध्यान दोगे, उधर देखोगे तो जो द्रव्य के अंदर शक्तियां अनंत काल से विद्वान थी जिन्हें अपन को पता तक नहीं था, वे पर्याय में आपकी उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। और क्या चाहिए आपको भाई साहब? सब कुछ आपके पास में है, पर आत्मा के ज्ञान के बिना हम बिल्कुल दुखी हो रहे हैं। जिन्हें देव परमात्मा ने भाई साहब वो चीज आपको मिल गई है कि अनंत काल तक आप उसके सहारे भाई साहब सुख रूप परिणमन करोगे। ऐसा सुख स्वरूपी भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, पर हमारी नजर ही नहीं है वहां पर। हम क्या करें? तो कहते हैं ये करो ना भाई साहब, तुम चेतनेश्वर हो कि जड़ हो? अभ्यास करो भाई साहब, ज्ञान करो और अभ्यास करो। अभ्यास से कौन सी चीज कठिन होती है? बताओ, सरल होती है। अभ्यास नहीं है तो वो चीज आपके लिए कठिन हो रही है। जैसे ही आप उसको भाई साहब अभ्यास में डाल दोगे, आप अभ्यास के प्रोसेस में डाल दिया है, दूध में आपने जो दही डाल दिया, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई साहब दही जमेगा कि नहीं जमेगा। वह अपने स्वयं काल में भाई साहब उनको थप्पा बन जाएगा। ऐसे ही आपने अपनी वर्तमान पर्याय को भाई साहब तत्व के अभ्यास में डाल दिया तो नियम से आपकी पर्याय में भाई साहब सम्य दर्शन तो होगा ही, और केवल ज्ञान की पर्याय भी प्रकट हो जाएगी, जो हमारे भव के अभाव में निमित्त हो जाती है। कहते हैं भाई साहब त्रिकाली ध्रुव पदार्थ और उत्पाद में रूप पर्याय दोनों सिद्ध होते हैं। इसमें देखो इस गाथा में यही सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? पूर्व में मैंने अज्ञानता से सर भाई साहब अज्ञानता से गलत भावनाएं भाई थी। समझ में आया कि मैं मनुष्य हूँ, पर मेरा काम करता है। समझ गए आप? राग करके कैसे मेरे को मेरा आत्मा कल्याण हो जाएगा, सब राग करते करते धर्म हो जाएगा, ये सब विपरीत भावनाएं हैं। तो वो देखो मैं शब्द आ गया ना, अज्ञानता से हमने गलत भावनाएं भाई थी, अब सच्चा ज्ञान करके सच्ची भावना भाओगे तो ये आ गया ना, उत्पाद में ध्रुव आ गया ना उसमें। आप तो रहे कि नहीं रहे उसमें हैं? अब इसमें कहाँ इसमें तकलीफ है? बात ये धर्म हमको क्यों नहीं दिखता है? उमा स्वामी महाराज ने भी हमको बताया कि नहीं बताया? सब आचार्य भगवान कहते हैं एक ही बात कह रहे हैं, उत्पाद में ध्रुव उत्तम सत वस्तु है भाई साहब। उत्पाद में के बिना भाई साहब ध्रुव नहीं होता है, ध्रुव उत्पाद में बिना के नहीं होता है, पूरी एक वस्तु है। अज्ञानता में भाई साहब मैंने कहा समय अपने आत्मा की भावना नहीं भाई थी,
और ज्ञान होने पर भाई साहब भावना मारा हूँ। और क्या है, इतना सा काम है भाई साहब। आप अपनी गलती को स्वीकार जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी भाई साहब आपकी संसार चक्र टूट जाएगा आपका। गलती को गलती ना मानकर है भाई साहब, और उस पे कैसा उसका है नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैंने तो पहले भी ये किया, तो उसका फल तो आना चाहिए ना। उसका फल अपनी आत्मा में शांति की प्राप्ति, समता रस की प्राप्ति होती है। भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, स्वाध्याय करते हो, पर परिणामों में समता आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बोलिएगा, चिड़चिड़ापना क्यों रहता है आपकी पर्याय में? है बोलो, सही स्वरूप नहीं जानते हो क्या, इसीलिए रहता है चिड़चिड़ा। आप इतनी भक्ति करते हो, भगवान की पूजा करते हो, वो हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं क्या भाई साहब, लेकिन उसका फल तो परिणामों में निर्मलता आना चाहिए ना। क्यों नहीं आती है क्या भाई साहब? अब मनुष्य मान के करते हो, इसीलिए पर्याय में निर्मलता आने वाली भी नहीं है, क्योंकि तुम मनुष्य हो ही नहीं, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। तो कहते हैं इसमें त्रिकालिक ध्रुव पदार्थ और उत्पाद व रूप पर्याय दोनों सिद्ध होते हैं, समझे गाथा में। और जो है पदम प्रबंधाई देव मुराज ने जो टीका की है, और आचार्य गुणभद्राचार्य ने जो हमें समझाया है, पूर्व में मैंने अज्ञानता से कर्म बांधे थे हैं भाई साहब, अब उन कर्मों को तोड़ने का काम मैं ही करूंगा, कोई भगवान नहीं करेंगे। गंदगी अगर हमने घर में की है तो उसकी सफाई भी मुझे ही करना होगी। जितनी जल्दी आप कर लोगे भाई साहब, उतना ही भाई साहब आपकी आत्मा में होने वाले परिणमन आनंदित रूप से होंगे। जिम्मेदारी लेना पड़ेगी आपको, देना तो पड़ेगी एक ना एक दिन। अभी मौका है, त्रियंश गति में गए क्या होगा, पापा नरक में चले गए फिर क्या करोगे? अपनी गलती स्वयं स्वीकार करके उसकी तरफ से विमुख हो जाइए, और जो अनंत परमात्मा जो हमारे आचार्य परमेष्टि मुनिराज हमें समझाते हैं, उनकी बातों को ध्यान करके अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर परिणमन करना चाहिए। अब यहाँ पर 90वीं नंबर की गाथा टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज एक श्लोक कहते हैं, पदम प्रबंधाई देव मुनिराज, वह श्लोक 121वें नंबर का है, उसका यहाँ पर अपन पाठ करते हुए उसको भी समझेंगे। संसार सागर में मग्न इस आत्मघाती जीव ने, वे मात्र कहने के धर्म की वार्ता भव भव सुनी, धारण किया पर खेल इस जीव ने, ज्ञायक स्वभावी आत्मा की बात भी न कभी सुनी। कौन कह रहा है भाई साहब? अच्छा, कदम कमलधारी देव कह रहे हैं। पदम कमलधारी आचार्य मुनि पदम कमलधारी देव मुनिराज कहते हैं, क्या कहते हैं? संसार सागर में मग्न इस आत्मघाती जीव ने, इस यानी मैं, इसका मतलब मेरी बात बताओ, मुनिराज को अपन से क्या लेना देना है? ईमानदारी से बताओ, हैं? वे तो हमारे कल्याण की बातें ही बताएंगे ना हमको, कि हमने क्या गलती की है। वे हमारी गलतियों को हमें बताते हैं। संसार सागर में मग्न है, इस आत्मघाती जीव ने, क्या कौन सा? आत्मा का घात करना, विपरीत रूप परिणमन करना, ये आत्मघाती रूप परिणाम है। आत्मा बात स्वीकार ही नहीं करना।
वो राग देश रूप परिवर्तन करना ये आत्मघाती परिणाम है। ये सुबह से शाम इसमें अपने आत्मा का घात होता है, पता पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मरे या तो स्त्री मेरी, लड़का मेरी, लड़की मेरी हो, हैं? मर रहे हो, कट रहे हो, वहाँ पे तुमको पता नहीं पड़ता है। जो है वह स्वीकार नहीं कर रहा है, जो नहीं है वह मरा जा रहा है, मरा जा रहा है। कौन है तेरा? कौन है? मेरा तो चैतन्य, चेतन स्वरूप भगवान आत्मा तेरा है, और ये स्त्री मेरी है, शरीर मेरा है, हैं? और बस उसी में हंसी ठट्टा करते रहते हो मूर्खों जैसे, हैं? टाइम पास कर रहे हो, मनुष्य बन जाएगा, हैं? गति में चले जाओगे, वहीं पड़े रहोगे अनंत काल तक, तब सब बातें तब आएंगी समझ में, जरूर समझ में आएगी। भगवान सीधी सीधी बात कर रहे हैं, निरंतर परमात्मा मुनराज में समझा रहे हैं। अपने आत्मा में जो उठने वाले मोराग जिसके परिणाम जो हमारे आत्मघाती परिणाम है, और फिर भी हमें उनकी रुचि अंदर में जागृत है, समझ गया? जैसे है किसी को खाज खुजली हो जाती है ना, खुजाए बिना उसे चैन नहीं पड़ता है, पर तकलीफ कितनी होती है बाद में, समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी जीव समझ पर द्रव का लक्ष्य करके अपनी आत्मा में आत्मघाती रूपी परिणाम पैदा करता है। संसार सागर में मग्न मस्त हो रहे हैं भाई साहब, मिलेगी मनुष्य पर या खाओ पियो मौज करो, बस क्या है, ये स्त्री है, ये लड़का है, ये लड़की है, और ये पैसा वो कमा क्या भाई साहब, काय में मग्न हो भाई साहब, हैं? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अरे संसार में कोई मग्न होने की कोई चीज है क्या? यानी हमें समझाते हैं संसार सागर में मग्न इस आत्मघाती जीव ने अपने आते संसार में मग्न होना, यानी अपनी आत्मा का घात करना है। बिल्कुल लगता है जिनकी होनार अच्छी होती है उन्हें लगता है कि प्रभु अब मुझे ये कार बिल्कुल शोभा नहीं देता है, प्रभु मैं तो अपने आत्मा राम में रहना ही पसंद करता हूँ। रे मात्र कहने के धर्म की वार्ता भव भव सुनी है। कौन सी? संसार को बढ़ाने वाली चर्चाएं हमने अनंत बार सुनी धर्म के नाम पर। देखो यहाँ स्पष्टीकरण करते हैं, मुनराज कहते हैं, समझिए एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात है, ना कभी इसने सुनी है, ना कभी परिचय किया है, ना सुनने वालों की संगति की है। समझ गए आप? धर्म के नाम पर भी भाई साहब बेही बात है कि भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, दान दो, है भाई साहब, कमरा बनवा दो, हैं तीर्थ यात्रा चले जाओ भाई साहब। ये आंख है तो आपको जिन्हें देव परमात्मा का साहित्य पढ़ते हो तब समझ में आती है, बाकी तो पूरे मार्केट में भांग पड़ी हुई है धर्म के नाम पर। समझ में आ गई? ये आपको हमको सौभाग्य है कि अनंत परमात्मा की वाणी का हम आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अपने आप को भाई साहब बहुत बड़ा व्यक्ति समझ लेना। ये कितने जीवों को ये तत्व की बातें सुनने को मिलती हैं। ये मात्र कहने के धर्म की वार्ता भव भव सुनी है, समझ रहे आप? धारण भी किया, पर खेद है कि अरे रे इस जीव ने गायक स्वभावी आत्मा की बात भी कभी नहीं सुनी। लो ये तो अपने सामने की बातें है ना, किसी से क्या पूछना। ये पदम प्रबंधाई देव मुनराज भाई साहब हजारों वर्ष पहले लिख के गए हैं। धर्म के नाम पर बस एक ही चर्चा भाई साहब, भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, समझ में आया? अनुव्रत पालन करो, महाव्रत पालन करो, ये सब लिखा है कि नहीं लिखा है? इस कलश के अंदर लिखा है कि नहीं लिखा? बताइए। ये कलश क्या सोनगढ़ वालों ने लिख दिया है क्या? है मूल कलश पढ़ के बात कर रहा हूं ना भैया। मम्मी मौसी
पदम प्रबंधाई देव मुनराज कह रहे ना जब बात करिए है। कहाँ इसमें सोनगढ़ आ गया भाई साहब, बताइए आप है। संसार सागर में मग्न इस आत्मघाती जीव ने आत्मा का घात किया अनंत काल से। क्या कर रहे हो? बेचैनी बेचैनी, टेंशन ही टेंशन है भाई साहब है। वे मात कहने के धर्म की वार्ता भव भव सुनी है हमने। आप धर्म की वार्ता की बात कर रहे हैं, पाप की वार्ता की बात नहीं कर रहे हैं। धारण किया पर खेद है। मुनराज अंदर में खेद व्यक्त करते हैं। कैसे ये जीव जो है भाई साहब अपने घर गृहस्थी में से एक आध घंटा निकाल के आता है धर्म के नाम धर्म सुनने के लिए, और वहाँ भी आपको ये बातें मिलना है भाई साहब हैं। अनुव्रत ले लो है, प्रतिमा धारण कर लो आप हैं, ला तुम्हारा कल्याण हो जाए, भगवान की पूजा करो, ला तुम्हारे कल्याण हो जाएगा भाई साहब जो है, या तुम दान दे जाओ है। वो लोग क्या किया? उसने तुम्हारे दर्शन को हल लिया, ज्ञान को हल लिया, चारित्र को हल लिया है। उसने सब तेरा बर्बाद कर दिया है। अब तो अनंत काल तक वहां से उठ नहीं सकता है। समझ में आया? कहते हैं धारण किया पर खेद है। मुनराज खेद व्यक्त करते हैं। इतना समय बेचारा घर गृहस्थी में से निकाल के लाया है, तो उसे तत्व की बातें सुनाओ भाई साहब। तुम चेतन सर्वमान आत्मा हो, जानने देखने वाले हो, ये शरीर ही है, तुम नहीं हो। ये आत्मा में जो पर्याय रागादि दुख की होती हैं, वे तुम्हारी अज्ञानता से पैदा हो रही हैं। तुम इसमें करने धरने वाले नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाले हो। ऐसा वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराओगे भाई साहब, तो उसकी पर्याय में कुछ रंगत बदलेगी। अब ये ज्ञान कराना नहीं है, तो खुद को भी नहीं है, तो कराएगा कहाँ से है? कहते हैं खेद है। अरे रे इस जीव ने गायक स्वभावी आत्मा की बात कभी ना कभी सुनी है क्या? अब इसका श्लोकार देख लिए, फिर पूज्य गुरुदेव श्री भी इसका स्पष्टीकरण करेंगे। जो मोक्ष का कुछ कथन मात्र कहने मात्र कारण है, समझ लेंगे आप, उसे भी व्यवहार रत्नात्रय को भी भव सागर में डूबे हुए जीव ने पहले भव में अनेक भवों में सुना है। भाई साहब ऐसा नहीं कि धर्म आपने का इसमें पहले कभी नहीं किया, समझ गए? पहले खूब धर्म की बात है, खूब भव में पूजन की, दान सुपातन दीना, भव में सबू शरण में कहा जो व्यवहार रत्नात्रय का कारण होती है, ऐसी धर्म की बातें उसने अनंत बार सुनी है भाई साहब हैं। पाप की चर्चा तो छोड़ दीजिएगा। वो बताते हैं जो मोक्ष का कुछ कथन मात्र कहने मात्र कारण है, उसे भी व्यवहार रत्नात्रय को भी भव सागर में डूबे हुए जीव ने पहले भव में अनेक भवों में सुना है और आचरा है, आचरण में लिया है। लिया के लिए मुनि धारण परंतु अरे रे 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 खेद है। मुनराज खेद व्यक्त करते हैं। जो सर्वदा एक ज्ञान है उसे, अर्थात जो सदा एक ज्ञान स्वरूप ही है, ऐसे परमात्म तत्व को जीव ने सुना, आचरा नहीं है। सदा काल एक रूप रहने वाला अपना जो त्रिकालिक भगवान आत्मा, जो कभी मिलावट होती नहीं है, उसमें शरीर की मिलावट नहीं होती है, राग की मिलावट नहीं होती है, ऐसा सदा काल एक रूप रहने वाला, अनंत शक्तियों का भंडार वाला, ऐसे भगवान आत्मा की बातें उसने कभी सुनी नहीं है। क्या भाई साहब? अब जब सुनेगा नहीं तो भाई साहब मिलावट तो अनादिकाल से तुम करते चले आ रहे हो। जब सुनोगे तो भाई साहब मिलावट करना बंद कर दोगे हैं, तो आपकी पर्याय में रंगत हो जाएगी, बढ़िया फसला। निज को निज पर ऊपर जान, फिर दुख का नहीं ये निशान। ऐसे एकत्र विभक्त भगवान आत्मा की बातें इसने ना कभी सुनी है, न सुनने वालों की कभी जब भाई साहब संगति की है, तो पर्याय की रंगत कैसे बदलेगी
है, ऐसा भगवान आत्मधि जीवन में विराजमान है, ऐसा हमारा और आपका स्वरूप है ये। ये बात यहाँ पर पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने हमें समझाया। अब देखिए पूज्य गुरुदेव श्री इसी के ऊपर खुलासा करते हुए हमें समझाते हैं। सच्चे देव गुरु की श्रद्धा 5 महाव्रत अथवा 12 व्रत के परिणाम आदि अनेक प्रकार के विवाह रत्नात्रय के परिणाम कथन मात्र मोक्ष के कारण है। कथन मात्र है, कहने मात्र के है, वे मोक्ष के कारण नहीं है। समझ में आएगी नहीं आप? ये केवल कैसे है? कथन मात्र, कथन मात्र है मम्मी, कथन मात्र है ये सब। यार सच्चे देव गुरु की श्रद्धा, किसकी श्रद्धा? सच्चे देव गुरु की, सच्चे देव गुरु की श्रद्धा 5 महाव्रत 28 गुरु है अथवा 12 व्रत के 12 व्रत के परिणाम आदि परिणाम स्वभाव सब स्वभाव की बात कर रहे हैं। अनेक प्रकार के व्यवहार रत्नात्रय के परिणाम कथन मात्र मोक्ष के कारण है। कथन मात्र है, समझ गए? उनसे मोक्ष नहीं होता है। उन परिणामों से मोक्ष दशा प्रकट नहीं होती। संभव ही नहीं होगा तो मोक्ष कहां से हो जाएगा भाई साहब? उनको मात्र उपचार से मोक्ष का कारण कहा गया है। उपचार से यहाँ कोई पूछे कि पंचास्तिकाय की गाथा 172 में कहा है कि जो भिन्न साध साधन न माने वह मिथ्या दृष्टि है, तो फिर यहाँ उपचार क्यों कहती हो? ये भाई ने प्रश्न किया। पंचास्तिकाय की 172वें नंबर की गाथा में कहा है कि भिन्न साध साधन ना माने वह मिथ्या दृष्टि है, तो फिर यह उपचार क्यों कहती हो? कुछ गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहते हैं, पंचास्तिकाय में चैतन्य स्वभावी आत्मा साध और व्यवहार रत्नात्रय का परिणाम साधन, इस प्रकार भिन्न साध साधन न माने हुए निश्चय है। पंचास्तिकाय में चैतन्य स्वभावी आत्मा क्या है? साध है, और व्यवहार रत्नात्रय का परिणाम वह साधन है। इस प्रकार भिन्न साध साधन न माने वह निश्चयवासी है, ऐसा कहा है। साधक दशा में व्यवहार और राग बिल्कुल आता ही नहीं, ऐसा जो जीव मानता है उसको उपदेश करके भूमिका के अनुसार होने वाले राग का ज्ञान कराया है। मानता ही नहीं है। साधक दशा में व्यवहार है और राग बिल्कुल आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, समझ गए आप? भगवान के प्रति भक्ति का पूजा का साधक जीव है, अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है, और वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, वो भगवान के प्रति पूजा का परिणाम नहीं आता है। समझ गए आप? ऐसा नहीं है। ज्ञानी जीवों को भाई साहब, अरे मुनिराजों को ही देख लीजिए, मुनिराज से बड़ा ज्ञानी होगा भाई साहब साधक अवस्था में है। श्रावक की बात छोड़ दीजिए, श्रावक क्या है भाई साहब? मुनिराज को दीजिए ना, ऊंचा उठा के बात कीजिए ना। मुनिराज को 2 ही तो काम रहते हैं ना, ज्ञान और ध्यान। बोलो, बाकी तो उनके नीचे वाले तो फिर उनको तो होना जरूरी है ना। समझ गए आप? तो कहते हैं साधक दशा में, साधक दशा समझ गए? जो आत्मा को साधे हुआ साधक है। तो साधक दशा में व्यवहार और राग बिल्कुल आता ही नहीं, ऐसा जो जीव मानता है। क्या भाई साहब? ऐसा जो जीव मानता है कि भाई साहब राग होता ही नहीं है, उस जीव को समझाते हैं कि उनको उद्देश्य करके, उनका लक्ष्य करके भूमिका के अनुसार होने वाले राग का ज्ञान कराया है। क्या कराया है? ये बात कही गई है, ज्ञान कराने के लिए कही गई है। जो नहीं मानते हैं कि राग नहीं होता है, राग नहीं होता है भगवान के प्रति, उनको समझाने के लिए ये बात बताई गई है। परंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति होती हो। अब तो उसका अर्थ ये निकाल लो भाई साहब, तो वो तो भूल है ना।
व्यवहार रत्नात्रय का परिणाम मोक्ष का कथन कारण है, कथन मात्र कारण है। परमात्म प्रकाश में देखिए कितने कितने ग्रंथों का हवाला दे रहे हैं। अभी आपको कैसे आचार्य कुलकुल जी पदम प्रमदाई देव टीका में कलश में, और फिर जो है दूसरे आचार्य आत्मानुशासन की गुणभद्राचार्य है, और अब फिर दूसरी ओर आ गए परमात्म पंचास्ती का वो आचार्य कुलकुल आ गए, परमात्म प्रकाश जी आ गए। कितने ग्रंथों का हवाला लोगे भाई साहब? योगेंद्र देव को भी बुला लिया है, पूरी पंचायत बैठा ली तो भी समझ में नहीं आ रही। परमात्म प्रकाश में अभव्य जीव को व्यवहार रत्नात्रय होता ही नहीं है, अभव्य जीव को व्यवहार रत्नात्रय होता ही नहीं है, ऐसा कहा। क्योंकि जिसके निश्चय नहीं होता है उसे व्यवहार भी नहीं होता है। समझ आप? निश्चय के बिना व्यवहार होता नहीं है। हमने निश्चय क्या, वितराग रूप परिणति के बिना जो भी पर्याय का स्वभाव होता है उसे वास्तव में व्यवहार कहते ही नहीं है। समझ आप? जिसके निश्चय नहीं होता है उसके व्यवहार भी नहीं होता है। इस प्रकार वस्तु दृष्टि कराई गई है नहीं? जीव ने अनंत बार शुभ भाव किया है। कितनी बार? अनंत बार बिना शुभ भाव किया जीव कैसा यहाँ आ सकता है? उस पर्याय में दो इंद्रिय पर्याय में भी नहीं आ सकता है भाई साहब। दुर्लभ नहीं जो चिंतामणि त्यों पर्याय नहीं दस्तनी। दो इंद्रिय पर्याय भी भाई साहब बिना पुण्य के नहीं मिलती है, समझ लीजिए आप। है तो मनुष्य पर्याय है भाई साहब। कितना शुभ भाव का हमने किया होगा तब ये मनुष्य पर्याय मिली है। जीव ने अनंत बार शुभ भाव किया है परंतु उस पर वजन नहीं है, क्योंकि निश्चय प्रकट करने वाले को ही व्यवहार कारण कहा जाता है। यानी जानता है लेकिन उधर उस पर वजन नहीं देता है। समझने वजन देने लायक तो अपना त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा है। ज्ञान स्वभाव के सागर आत्मा की रुचि छोड़कर, कैसे आत्मा की? ज्ञान स्वभाव के सागर आत्मा की रुचि छोड़कर पुण्य और निमित्त की रुचि करने वाला भव समुद्र में डूबता है। स्पष्ट बात मम्मी मौसी, ज्ञान स्वभाव के सागर आत्मा की रुचि छोड़कर, ये आत्मा अंदर में देवर में विराजमान है, सुख शांत रस से लबालबे ज्ञान सागर आत्मा वे ब्रह्म की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा भोजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। तो कहती है ज्ञान स्वभाव की सागर आत्मा की रुचि छोड़कर पुण्य और निमित्त की रुचि करने वाला भव समुद्र में डूबता है। 4 गति 84 लाख योनियों में ही पड़ा रहेगा वो, वहां छूटेगा नहीं। उठना है तो अंदर में लोग स्थायी वस्तु है ना भाई साहब, उसका आश्रय ले पर्याय तब हुआ संसार सागर से भाई साहब चैन को तोड़ देता है। अंदर में है ना चेतनी सर स्थायी रूप वस्तु है ना, है भाई साहब। पर्याय को यह सच्ची समझ होना चाहिए। इस संसार सागर से अगर निकालने में अगर कोई निमित्त है तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, उसका सहारा लेने से यह जीव संसार सागर को तोड़ देता है। समझ में आया भाई साहब? ऐसे व्यवहार रत्नात्रय के परिणाम को भव सागर में डूबे हुए जीवों ने पहले अनेक भवों में सुना है और प्रयोग भी किया है। चैतन्य स्वभाव में डुबकी मारने के बदले पुण्य पाप और देह की क्रिया में डुबकी मारी है। काय की रुचि अभी हमें पुण्य पाप 24 घंटा काय की। चलो सुबह उठना है भाई साहब, दुकान खोलना है, दुकान को सजाना है,
काय की रुचि है भाई साहब? क्या सोच के सोते तो पाप के काम है। चलो भैया सुबह उठे, भगवान की पूजा करनी है, भक्ति करनी है, ये पुण्य की रुचि है भाई साहब। है कभी ऐसा आता है कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, है जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्हि विधि आवत रोके, संवर लय सुख अवलोके। समझ में आया भाई साहब? मूल बात है ये तो भाई साहब आत्मा के साथ खेलने की बातें हैं, मस्ती की बात है, मस्ती की मस्ती में समझ में नहीं आया भाई साहब? वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिन चंदन, केली करे से मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लग बंधन। ऐसे व्यवहार रत्नात्रय के परिणाम को भव सागर में डूबे हुए जीवों ने पहले अनेक भवों में सुना है, प्रयोग भी किया है। चैतन्य स्वभाव में डुबकी मारने के बदले पुण्य पाप और देह की क्रिया में डुबकी मारी है। अभी भी अंदर परिणामों को चल रहा है। चैतन्य स्वभाव की रुचि छोड़कर पुण्य पाप की रुचि करके लाभ माना और भव सागर में डूबा है। द्रव्य स्वभाव में भव नहीं है, अपने आत्म स्वभाव में भव नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वभाव का सागर है, उसकी रुचि छोड़कर राग और पुण्य की रुचि करने वाला जीव स्वभाव सागर में से बाहर निकला हुआ भव सागर में डूबा है। ऐसे जीव हजारों रानियां छोड़कर नगर दिगंबर मुनि हुआ। आताप से शरीर जीर्ण हो गया हो, 5 महाव्रत नृत्याचार पालन करके 90 गिरिवक में गया हो, अथवा दूसरा जीव तीव्र पाप करके 7वें नरक में गया हो, तो भी मिथ्यात्व की अपेक्षा से और भव चक्र की अपेक्षा से दोनों जीव समान ही है। निगोद से लगाकर 90 गिरिवक तक के प्रत्येक भाव में अज्ञान का सेवन करके मिथ्या आचरण का ही सेवन किया है। इस प्रकार ये चर्चा अपनी आगे बढ़ती हुई कल अपन यहाँ से फिर प्रारंभ करेंगे। अभी समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए दिन वाणी मांगो, वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय, महान जय धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र जय।